एक समय की बात है। अरविंद नाम का एक लड़का जो वीडियो गेम का शौकीन था, उसे एक अनजान ईमेल आता है। ईमेल में एक नया गेम डाउनलोड करने का ऑप्शन था, जिस गेम का नाम था खूनी खेल। उसमें दावा किया गया था कि ये गेम बेहद रोमांचक है और यह गेम खेलते समय हर पल खौफ और सस्पेंस से भरा होगा। अरविंद को खतरनाक और डरावने गेम पसंद थे, इसीलिए उसने तुरंत गेम डाउनलोड कर लिया। गेम की शुरुआत एक डरावने गांव से होती है, जहां चारों ओर धुंध और सन्नाटा पसरा हुआ था। अरविंद के कैरेक्टर को गांव के रहस्यों को सुलझाना था, लेकिन हर कदम पर कोई अनजान ताकत उसका पीछा कर रही थी। उस गांव के लोग अजीब तरीके से गायब हो चुके थे और हर गली में मौत की चीखें सुनाई दे रही थीं। पहला लेवल सामान्य था। अरविंद को कुछ बंद दरवाजे और टूटे फूटे घरों के बीच सुराग ढूंढने थे, लेकिन जैसे ही वह दूसरे लेवल पर पहुंचा, अचानक गेम स्क्रीन पर एक अजीब मैसेज दिखाई दिया। उस मैसेज में लिखा था, यह खेल नहीं, एक श्राप है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अरविंद को लगा कि ये कोई गेम का हिस्सा होगा और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। दूसरे लेवल में अरविंद को गांव के कब्रिस्तान में जाना पड़ा, जहां पहुंचते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कब्रों में से हाथ बाहर आने लगे और साए उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर खून से लिखा एक मैसेज फिर से आया। उसमें लिखा था, तूने इसे शुरू किया है, अब अंत तेरा होगा। अरविंद को थोड़ा सा डर लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और खेल जारी रखा। तीसरे लेवल में गेम ने और भी भयानक मोड़ ले लिया। अब गांव के सुनसान घरों में उसकी हरकतों पर नजर रखने वाले साए उसे दिखाई देने लगे। उसे एक घर में जाने का आदेश मिला। घर के अंदर जाते ही वो वहां खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगा। घर की हर दीवार से खून की बूंदें टपक रही थीं और किसी अनजान शक्ति की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसने कहा, वापस मत मोड़, वरना तू भी इन्हीं में से एक हो जाएगा। अरविंद अब असल में घबरा गया था। उसने खेल बंद करने की सोची, पर वह खेल से बाहर नहीं हो पा रहा था। उसके कंप्यूटर ने भी काम करना बंद कर दिया। चौथे लेवल में वह खुद को एक कमरे में पाता है, जहां दीवारों पर खून से उसके परिवार के सदस्यों के नाम लिखे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी गेम के अंदर एक वीडियो प्ले हुआ, जिसमें उसकी माँ और बहन चीखते हुए नजर आए। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। अंतिम लेवल ने अरविंद को पूरी तरह से झकझोर दिया। उसे गांव के सबसे पुराने और भूतिया मंदिर में जाना था, जहां उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना था। जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे के करीब पहुंचा, उसकी स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा प्रकट हुआ और अरविंद से बोलने लगा, तू अब इस गेम का हिस्सा है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अरविंद ने डर के मारे कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर अपने आप चल रहा था। गेम के अंदर की चीखें और भूतिया आवाजें अब अरविंद को सच में सुनाई देने लगीं। अचानक उसका कमरा ठंडा हो गया और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। वह अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश कर रहा था, तभी एक भूतिया हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसके बाद उसके कंप्यूटर पर अंतिम मैसेज आया, जिसमें लिखा था, तूने जो खेला है अब वही तेरा अंत बनेगा, तू कहीं जा नहीं सकता। अगले दिन अरविंद के दोस्तों को उसका मरा हुआ शरीर उसके कमरे में मिला। कंप्यूटर की स्क्रीन पर वही मैसेज झिलमिला रहा था। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी और भूतिया कहानी आपको मिलती रहें, उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दो। और अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है तो हमें कमेंट में लिखकर भेजो, अगली वीडियो उसी पर बनेगी।